खबर यूपी के संत कबीर नगर जिले से है, जहां पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटकने के लिए है मजबूर। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी को बता दें कि खबर यूपी के संत कबीर नगर जिले से है, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भूमाफियाओं को मिट्टी में मिलाने का कार्य कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जालसाज भूमाफिया अवैध कब्जे के फिराक में हैं। आपको बताते चले कि पूरा मामला संत कबीर नगर जिले के बेलहर कला का है। पीड़ित महेंद्र नाथ राय उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाते हुए कहा है कि मेरे संक्रमणीय भूमि नंबर 382 एवं 2436-1555 जो मेरे कब्जे में है, लेकिन मेरे विपक्षी पवन कुमार, दुर्गेश कुमार पुत्र राधेश्याम साकिन बेलहर कला द्वारा एक 86 वर्ष की महिला का फर्जी आधार कार्ड, पैन, पासबुक बनवाकर मेरे कब्जे वाली भूमि पर बार बार अवरोध उत्पन्न करते हैं। पवन कुमार एवं दुर्गेश कुमार के पिता राधेश्याम ने उप जिलाधिकारी के कोर्ट में वाद भी दाखिल कर बताया था कि सूका देवी मेरी मौसी थी और वह मर गई। मुझे एक वसीयत लिख गई है, मगर उपरोक्त फ्रॉड करने वाले व्यक्तियों ने दिनांक 10/1/2019 को उस मुकदमे को खारिज करा लिया। विपक्षी राधेश्याम ने मुझे और मेरे पूर्वजों को उपरोक्त नंबर में से सन 1993-94 में बैनामा लिखा है एवं अन्य व्यक्तियों को भी बेचा है। पीड़ित महेंद्र नाथ राय ने बताया कि सिविल जज का आदेश है कि किसी अन्य पक्ष द्वारा मेरे भूमि में हस्तक्षेप न किया जाए, लेकिन बेलहर कला के थाना अध्यक्ष इस आदेश को मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। बार बार मेरे भूमि पर अवैध कब्जा के लिए प्रेशर बना रहे हैं। यदि किसी का कब्जा हुआ तो भविष्य में अप्रिय घटना घटने की संभावना है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी बेलहर थाना क्षेत्र की होगी। देखें संत कबीर नगर से राजकुमार वर्मा की ये रिपोर्ट। देखिए, आप लोगों का यहाँ पे हमारे यहाँ आए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का स्वागत है। हमारी ज़मीन में 2018 तक कोई विवाद नहीं था। 2018 से पहले ये जो दुर्गेश राय, पवन कुमार राय हैं, इनके पिताजी मुझसे 11 बीघा ज़मीन बैनामा लिखवाया था। अपने ज़रूरत के हिसाब से सभी लोग भाई बेचते वगैरह वो भी अपना बेच दिए, हम लोग साथ रहते थे। उसके बाद जो है ये 18 में इधर उधर से सारे कागजात बनवा करके सब करके इन्होंने 18(5) का मुकदमा दायर किया। हमने विरोध किया कि 20 वर्ष के बाद जो है कहाँ इसमें मुकदमा होगा, क्योंकि हमारे गांव के जो उंगी शर्मा हैं, बहुत बड़े पद पे हैं, वहाँ पे पत्नी भी हैं, तहसीलदार हैं, उन्होंने कमिश्नर वगैरह से दबाव बनवा करके 18(5) स्वीकार करवा दिया चकबंदी आयुक्त से कर। फिर हम निगरानी में गए DDC के यहाँ, वहाँ भी नहीं सुना गया, तो मैं हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट से डिसीजन पास हुआ कि ये सूसी जो है सेटलमेंट अफसर जो है चकबंदी के, ये कोई आर्डर पास नहीं करेंगे इस मुकदमे में। अब इसका फैसला हाई कोर्ट से होगा। उसके बाद जब 2 ज़मीनें हमारे नाम हैं, ये बार बार उस पर हस्तक्षेप करते थे। हम लोग शांतिप्रिय आदमी हैं, तो हम लोग चले गए यहाँ पे सिविल जज के यहाँ। सिविल जज के यहाँ हमने मुकदमा किया। उसमें से पवन कुमार, दुर्गेश को आर्डर पास है कि ये उस ज़मीन के किनारे न जाए। 2024 में इनकी फसल जो बोए हुए थे, इनको जो है दरोगा ने नहीं जाने दिया था, शर्मा जी ने। फसल वहाँ पे बाद में जल गई, वो जो है ख़त्म हो गई। अब ये बताइए कि इनके ही पिता ने उसी ज़मीन में बैनामा लिया है, बैनामेदार भी हैं उसमें। उनसे आप पता कर लीजिए कि हमने ज़मीन इनके पिता को लिखा या नहीं लिखा, या इनके पिता ने 2005 में खुद SDM कोर्ट में यह लिख करके नहीं दिया है कि सूका देवी मेरी मौसी थी और वो जो है मर गई हैं, उनका हमने दाह संस्कार किया हुआ है। ये आपकी इसी कोर्ट में 13 वर्ष मुकदमा लड़े। तो दुर्गेश और पवन राय इतने छोटे तो हैं थे नहीं कि 18 तक इनको जानकारी नहीं थी। ये सारा कांड 18 में रचा गया। हमारी मांग है आप लोगों से, प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, सबसे, कि हमारी ज़मीन जो कोर्ट द्वारा भी स्टे है और मेरे नाम से है, वैसे भी कोर्ट से स्टे हो या न हो, मेरे नाम से है,
उसको इस विपक्षियों को जोतने का कोई अधिकार नहीं है। ये बार बार वहाँ न है, हमको दरोगा जी ने समझाया है कि थोड़ा आप धैर्य रखिए, 10-5 दिन के अंदर हम इसको चालू करते हैं। हमारी आप लोगों से भी सच्चे मांग है कि जो है ये इनको भी रोका जाए, क्योंकि हम तो नहीं जाएंगे दरोगा की बात मान के भी। अगर ये कहीं चले गए तो वहाँ पे शांति भंग हो सकती है। जरा कई बात ही कहते हैं कि इनके पास 4 रिवाल्वर पिस्टल है, तो आप गांव भर में पूरा पता कर लीजिए, हमें रात में रिवाल्वर पिस्टल कि कोई याद लोग कहेंगे कि अरे बड़े सीधे लोग, उनके पास भले हथियार है, कभी किसी से कुछ झगड़ा नहीं, किसी बुरे नहीं कहते हैं। ये आप पूरे गांव में पता कर लीजिए। अब अपनी आत्मरक्षा के लिए हैं, इतने बड़े बड़े लोगों से मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ, समीक्षा अधिकारी और उनसे। हमारे हथियार जो है कोई आदमी इधर उधर करेगा, मेरी हत्या हो जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा? मैं अकेले ब्लॉक पे आता जाता हूँ, तमाम जो है डर रहता है। तो इसलिए मेरी मांग है कि उस ज़मीन को इनको भी रोक दिया जाए। अगर ये 22 दिवे चले जाएंगे पुणे के तो बवाल हो सकता है। मैं प्रशासन से ही मांग करता हूँ। देखिए